आज कानपुर के डीएवी कॉलेज में कर्मचारी महामंत्री पद हेतु नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न की गई। वहीं मौखिक महामंत्री हरगोविंद सिंह यादव जी ने महामंत्री पद के लिए पुनः नामांकन करवाया और सभी कर्मचारियों ने मिलकर महामंत्री हरगोविंद सिंह यादव जी का बड़े ही शोरी उल्लास के साथ नामांकन करवाया और सभी कर्मचारी भाइयों से मलाई करते हुए हरगोविंद सिंह यादव जी को पुनः महामंत्री बनाने के लिए आग्रह की और कर्मचारियों ने आश्वासन दिया कि पूर्व चुनाव की तरह इस चुनाव में भी हरगोविंद सिंह यादव को पुनः महामंत्री अवश्य बनाएंगे। इसके साथ ही साथ महामंत्री हरगोविंद सिंह यादव ने सभी कर्मचारियों को लेकर अपने द्वारा किए गए सारे वादों को पूरे करने का भी आश्वासन दिया। हमारे बीच में आज तक का हमारा इतिहास रहा है कि हमारे चाहे वो मृतक कर्मचारियों की समस्या हो, चाहे वो चौकीदारों की समस्या हो, हम अपने भाइयों के बीच में जब से मैं डीएवी कॉलेज का मंत्री बना हूँ, हमारा इतिहास रहा है कि हमारे कर्मचारियों की जो भी हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सम्मानीय अध्यक्ष जी, हम इनके साथ कंधा से कंधा लगाकर आज तक का इतिहास रहा है। किसी भी कर्मचारी की समस्या हुई, हम उनके साथ जूझने का हमेशा कार्य किया है और करेंगे। ये हमारी अंतिम लड़ाई है और आज से इसके बाद में भाई अगर कह दे मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं वो इंसान हूँ भाइयों के बीच में जो भी समस्या आई हो, चाहे वो प्रचार की समस्या हो, चाहे प्रबंधक जी की समस्या हो, हमने कर्मचारियों की समस्याओं की लड़ाई लड़ी है और आगे भविष्य में लड़ेंगे। उसमें रहेंगे ये बोलिए। और आपके जो जितने भी साथी कर्मचारी हैं, इन लोगों का आपको बहुत सपोर्ट मिला है, तो उसके बाद में आप इस चुनाव के बाद दोबारा चुनाव के लिए आप कह रहे हैं कि हम नहीं खड़े होंगे, तो आपकी साथी को चाहेंगे कि जीते साथ में आपके चुनाव? ये सपोर्ट नहीं, ये हमारे भाइयों की मोहब्बत है। इन्होंने हमारे साथ वो मोहब्बत की लीला फैलाई है। इनका एहसान हम जीवन में, हमें यहाँ कोई विधायकी की पेंशन नहीं मिल रही है, ना हमको कोई सैलरी मिल रही है, लेकिन भाइयों के ऊपर अगर संकट आएगा तो भाई ये निडर और साहस दिल खोल कर इनकी हर तरह से मदद करें। ये मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद हमारी भी उम्र हो गई, 60 साल में हम भी पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी भाई हमको समय समय पर अवगत कराएंगे। तो इनकी हर पीड़ा के लिए हम माँ गंगा की कसम खाता हूँ, कभी भी किसी लड़ाई के लिए हम इनके अहित कर नहीं सिद्ध होंगे। इनकी हर लड़ाई में मैं खड़ा रहूँगा। आपके सारे कर्मचारियों की जीत होगी। ये हमारी जीत नहीं होगी, ये हमारे कर्मचारियों की जीत होगी। मैंने पहले कह दिया हूँ, मैं 8 साल से मंत्री रहा हूँ। मंत्री हरगोविंद सिंह नहीं, अध्यक्ष संतोष द्विवेदी नहीं, ये अध्यक्ष सारे कर्मचारी हैं। ये अध्यक्ष और मंत्री हरगोविंद सिंह नहीं, मंत्री सारे कर्मचारी हैं। ये अपने आप को हरगोविंद सिंह संगे समझे और इनके कंधों से कंधे लगाकर, और कभी मैंने अपने भाइयों को कोई गलत किसी प्रकार का कभी पैसे का तो मोह ही नहीं किया होगा। अभी फिलहाल में हड़ताल हुई मृतक राशि संबंधित, मैंने रातों रात बैनर लगवा के सुबह हड़ताल धरना प्रदर्शन जारी कर दिया और डीएम के यहाँ प्रदर्शन किया अध्यक्ष जी के साथ में हमेशा रहकर। मैं कभी भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मेरा जीवन रहे अन्यथा नए भाइयों के लिए कुर्बान है। पहले अपना परिचय बताइए।
मैं हरगोविंद सिंह यादव, महामंत्री डीएवी कॉलेज कानपुर एवं मंडल महामंत्री कानपुर मंडल। आज यहाँ पर नामांकन था और यहाँ पर सलाह भी देखा गया आपका, इसके लिए क्या कहना चाहिए? और ये नामांकन आज ही नहीं था, 10 साल से हम नामांकन करा रहे हैं। एक तरफा हमारी हमेशा से जीत होती रही है और कर्मचारियों की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो मृतक आश्रित है, अभी हमने 1 महीने पहले धरना प्रदर्शन करके 6 मृतक आश्रित कर्मचारी लगवाए। तत्पश्चात चौकीदारों की समस्या है, डीएवी कॉलेज एवं मंडल का जो भी कर्मचारी है उसकी हर समस्या हमने समाधान की है। और कर्मचारियों की जो भी समस्या है, चाहे वो प्राचार्य महोदय से हो, चाहे प्रबंधक महोदय से, सारी समस्या को समाधान करते हुए हमने कोई भी समस्या में कसर छोड़ नहीं रखी है। मैं चाहूँगा कि अब की बार सभी लोग हमको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। हमें ये आशा नहीं, सारी उम्मीद है। ये अपने आप को ही हरगोविंद सिंह समझें, अपने आप को महामंत्री समझें। मैं ज़्यादा न बखान करके हम कर्मचारियों के कंधे से कंधे लगाकर सारा कार्य करूँगा और कर्मचारियों के हितों की हमेशा रक्षा करूँगा। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? 18 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें जो हमारा कर्मचारियों से मोहब्बत का रिश्ता है वो एक तरफा ही वोटिंग होगी। कर्मचारियों का बस एक ही ऐलान है कि हरगोविंद यादव के अलावा हमें इस कॉलेज में किसी को हम देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमसे जो उनकी समस्याएं आज तक निर्धारित समस्याएं जो भी थी और सारी समस्याओं को हमने संपन्न भी कराया है। इसके पहले भी आप 3 बार की प्रधान? इसके पहली बार जो हम जीते हुए थे, एक तरफा जीते थे, शायद प्रत्याशियों को 10-10, 11-11 वोट मिले थे और अन्य प्रत्याशियों को कोई भी वोट नहीं मिला था। दूसरा जब चुनाव हमारा हुआ तब भी हम एक तरफा जीते थे। दूसरे में इंदर सिंह यादव थे, 43 वोट पाए थे और तीसरे में धर्मपाल रावत थे जो उपाध्यक्ष पद का लड़ रहे हैं, उनको मात्र 11 वोट मिले थे। इस बार भी 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और 3 प्रत्याशी, उनकी भी स्थितियाँ वही रहेंगी, ज़्यादा 30-40 से ऊपर नहीं खिसकेंगे। कर्मचारी हमसे हर तरह की उम्मीदें रखता है और उनकी उम्मीदों में हम खरा उतरता हूँ। जहाँ भी कर्मचारी की कोई भी समस्या हो, चाहे गैर चौकीदार की, सारी समस्या समाधान करने की हम कोशिश करता हूँ।